हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम सीखेंगे ईसीजी रिपोर्ट को पढ़ना, कैसे ईसीजी रिपोर्ट पढ़ी जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, ईसीजी नॉर्मली क्या होता है। ईसीजी जो हार्ट की या कार्डियक इसको बोल सकते हैं, हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईसीजी रिपोर्ट। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को हम क्या बोलेंगे, ईसीजी बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको ये स्ट्रिप दिखाई दे रही है, तो ये जो लास्ट वाली स्ट्रिप होती है इसको बोलते हैं हम रिदम स्ट्रिप। इसको पढ़ा जाता है। इस रिदम स्ट्रिप को पढ़ के हम बता देते हैं कि भाई हार्ट रेट ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है या हार्ट रेट नॉर्मल है। ओके, देखिए अब बात करते हैं हम साइनस रिदम की। तो साइनस रिदम क्या होता है, जब इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है ऐसे नोट से, तो इसको बोलते हैं हम साइनस रिदम। तो ऐसे नोट से इसकी शुरुआत होती है, फिर ये इम्पल्स कहाँ पर जाता है, ए बी नोट पर। ए बी नोट के बाद बंडल ऑफ हिस में जाता है, फिर कहाँ पर जाता है, पुरकिंजे फाइबर में। ये फैल जाता है वेंट्रिकल्स में पूरे। ओके, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल फॉर्म में इस टाइप से दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पी वेव है ये, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर उसके बाद में टी वेव ये बन जाती है। जो मेरे पास नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो वेरी करती है 60 बीट पर मिनट से 100 बीट पर मिनट तक। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ ग्राफ्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। इनको देखकर मुझे बताना है कि भाई हार्ट रेट नॉर्मल है या हार्ट रेट जो है मेरे पास वो ज़्यादा है या हार्ट रेट कम है। तो मैंने बताया था कि भाई अगर हार्ट रेट 60 से 100 हो जाए, 60 to 100 बीट पर मिनट हो, तो ये किसका केस होता है, ये केस होता है नॉर्मल साइनस रिदम का। अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाए, इससे 100 से ज़्यादा हो जाए, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो ये केस है किसका, साइनस ट्रैकीकार्डिया का। अगर 60 से कम, हार्ट रेट 60 से कम, तो ये केस किसका है, साइनस ब्रेडीकार्डिया का। अब देखिए हार्ट रेट को जानने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, रेट इज इक्वल टू 300 अपॉन आर इंटरवल इन लार्ज स्क्वायर। लार्ज स्क्वायर को हम यहाँ पर काउंट करेंगे किसके बीच में, आर और आर के बीच में। चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके। ठीक, पहला केस है मेरे पास नॉर्मल साइनस रिदम का। अब देखिए ये मेरे पास आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। ओके, अब जो लार्ज स्क्वायर है मेरे पास इसको काउंट करिएगा। यहाँ पर देखिए कितने स्क्वायर हो रहे हैं इस आर स्ट्रिप में, 1 2 3 4, 4.5 यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहला वाला जो केस है मेरा, फर्स्ट केस इसको मान लेता हूँ। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, 300 अपॉन 4.5, तो कितना हुआ, 66.6 बीट पर मिनट। मतलब कौन सा केस है ये, 60 और 100 के बीच में है, तो नॉर्मल साइनस रिदम का केस हुआ ये। ओके, सेकंड केस में बात करते हैं साइनस ट्रैकीकार्डिया के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम स्क्वायर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 1 2 और 2.5 है। देखिए 2.5 अप्रोक्स यहाँ पर जो है लार्ज स्क्वायर है। तो 300 अपॉन 2.5, तो कितना बना मेरे पास, 120 बीट पर मिनट। जबकि देखिए नॉर्मल का जो केस था, नॉर्मल साइनस रिदम का केस था 60 और 100 के बीच में। अब ये केस बना मेरे पास 120, मतलब हार्ट रेट यहाँ पर तेज हो गई। तो कौन सा केस है ये, साइनस ट्रैकीकार्डिया का केस है। थर्ड केस के बारे में हम देखते हैं। थर्ड केस में क्या है, साइनस ब्रेडीकार्डिया। साइनस ब्रेडीकार्डिया का केस यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए कितने स्क्वायर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6.5 लगभग 6.5 यहाँ पर लार्ज स्क्वायर है। तो मेरे पास क्या हुआ, 300 अपॉन 6.5 कितना हुआ, 46.15 बीट पर मिनट। तो ये कौन सा वाला केस हुआ, ये केस हुआ हार्ट रेट लो हो जाना, मतलब साइनस ब्रेडीकार्डिया का केस है। क्यों है, क्योंकि भाई 60 से 100 के बीच में तो नॉर्मल केस था। ठीक, अगर 100 से ऊपर बढ़ रहा है तो ट्रैकीकार्डिया का केस है, 60 से नीचे आ रहा है हार्ट रेट तो किसका केस है, ये साइनस ब्रेडीकार्डिया का केस हो जाता है। ओके, देखते हैं लास्ट सी स्ट्रिप में। देखिए क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर जो स्क्वायर हैं वो वेरी कर रहे हैं, देखिए बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने, 1 2 3 स्क्वायर हैं, यहाँ पर भी देखिए 3 स्क्वायर हैं, लेकिन यहाँ पर 3.5 3.5 स्क्वायर हो गए। ठीक, यहाँ पर भी कितने हैं, लगभग 3.5 4 के अप्रोक्स हैं। ओके, और यहाँ पर 4 हो गए हैं। तो ये साइनस एरिथमिया का केस है, मतलब इसमें कोई रेगुलरिटी नजर नहीं आ रही है, तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं साइनस एरिथमिया का केस हुआ। ओके, थैंक यू।